हर साल 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह हॉकी के जादूगर भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामना देते हुए मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि यह खेल के प्रति जुनून और भारत के लिए खेलने वाले सभी खिलाड़ियों की सराहना करने का अवसर है। हमारी सरकार खेलों को समर्थन देने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अधिक से अधिक युवा खेलें और चमक सकें। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। स्पोर्ट खेल हजारों वर्षों से भारत की सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा रहा। स्पोर्ट सिर्फ मेडल जीतने का नहीं, बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। स्पोर्ट सबका है, सबके लिए है। स्पोर्ट सिर्फ चैंपियंस ही तैयार नहीं करता, बल्कि पीस, प्रोग्रेस और वेलनेस को भी प्रमोट करता है। स्पोर्ट्स दुनिया को जोड़ने का एक और सशक्त माध्यम है। स्पोर्ट्स की सॉफ्ट पावर देश की पहचान को, देश की छवि को कई गुना ज्यादा बेहतर बना देती है। में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है। आज मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती और हमारा देश इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता भी है। और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, ये जो ललक दिख रही है, यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में उन्होंने युवा एथलीटों से मुलाकात की और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में अपनी खेल व्यवस्था को उत्कृष्ट कर भारत एक खेल महाशक्ति बनने की राह पर है। आज के दिन सभी खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों को शुभकामनाएं। मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। साथियों, पिछले 9 वर्षों में भारत में खेल का एक नया युग शुरू हुआ है। खिलेगा इंडिया, तभी तो खिलेगा इंडिया। हम राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं। मैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जो खेल से जुड़े हैं और एक प्रमुख खेल शक्ति के रूप में भारत की प्रगति सुनिश्चित कर रहे हैं। आइए हम सब खेल को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं।
26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 में 16 खेलों में कुल 69 पदक स्पर्धाओं में भारतीयों ने हिस्सा लिया। भारत ने 6 पदक जीते, जिनमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल रहे। शूटिंग में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बनी। सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने के बाद उन्होंने ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। स्वप्निल कुसाले ने निशानेबाजी में 3रा पदक जीता। किसी एक ओलंपिक में एक खेल में यह भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस में कांस्य पदक के साथ अपनी टोक्यो 2020 की सफलता की बराबरी की, जबकि भाला फेंक में रजत पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा भारत के सबसे सफल व्यक्तिगत ओलंपियन बन गए। बाद में अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने। हालांकि पेरिस ओलंपिक 2024 में मामूली अंतर से हार के कारण भारत 6 संभावित पदकों से चूक गया और ये एथलीट अपनी अपनी स्पर्धाओं में चौथे स्थान पर रहे। बुधवार से पेरिस पैरालंपिक 2024 शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाग लेने वाले भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। एथलीटों के साहस और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीय उनकी सफलता के लिए उत्साहित हैं। देश में खेलों को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण और गौरवशाली उत्सव है राष्ट्रीय खेल दिवस। हर वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस को 2012 में पहली बार भारत में उत्सव के दिनों की सूची में शामिल किया गया था। देश भर में इस रोज जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेलों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। साथ ही इस रोज भारतीय खिलाड़ियों को उनकी भूमिका के प्रति समर्पित करने का भी एक उद्देश्य है। वर्षों से सरकार ने इस दिन का उपयोग विभिन्न खेल योजनाओं को शुरू करने के लिए एक मंच के रूप में भी किया है। हॉकी आज देश का सबसे लोकप्रिय खेल न सही, 1980 के दशक की शुरुआत तक हॉकी की लोकप्रियता की तूती बोलती थी। और ये सच है कि खेल तभी किसी भूभाग में लोकप्रिय होता है जब उस खेल से जुड़े चैंपियन खिलाड़ी आपके बीच से निकलें। जहां तक हॉकी की बात है, ध्यानचंद जैसा खिलाड़ी आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ। 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में जन्मे ध्यान सिंह ने स्वतंत्रता से पहले जो हॉकी खेली वो फिर आज तक नहीं दिखी है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के वर्षों तक हॉकी खेल पर भारत का दबदबा था और ध्यानचंद उसके सबसे बड़े सितारे। ध्यानचंद सिंह ने 1928, 1932 और 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के स्वर्ण पदक जीतने में सबसे अहम भूमिका निभाई। ब्रिटिश भारतीय सेना की रेजिमेंटल टीम के साथ अपने हॉकी करियर की शुरुआत करने वाले युवा ध्यान सिंह एक विलक्षण प्रतिभा थे और उस प्रतिभा को निखारते हुए हॉकी के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें शिखर तक पहुंचाया। रेजिमेंटल कर्तव्यों में दिन बिताने के बाद ध्यान सिंह चांदनी रातों में भी हॉकी का अभ्यास किया करते थे, जिस कारण बताया जाता है कि उन्हें ध्यान सिंह की जगह ध्यानचंद पुकारा जाने लगा। वो आने वाले वर्षों में तेजी से आगे बढ़े, विभिन्न इंटर आर्मी मैचों के साथ अपनी टीमों की मदद करने लगे और जल्द ही 1928 के ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम में शामिल किए गए। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अपनी हॉकी स्टिक के कमाल से दुनिया पर राज किया, जिसने उन्हें हॉकी के जादूगर और द मैजिशियन के रूप में ख्याति दिलाई। हॉकी के इस दिग्गज का करियर 1926 से 1948 तक चला। उन्होंने
185 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। रिटायर होने से पहले ध्यानचंद को निर्विवादित रूप से हॉकी का सर्वकालीन महानतम खिलाड़ी माना गया। जब वे 1956 में भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में एक मेजर के पद से रिटायर हुए तो भारत सरकार ने उन्हें उसी वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो कि देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राष्ट्रीय खेल दिवस एक ऐसा अवसर है जब देश के प्रतिभाशाली एथलीटों और प्रशिक्षकों को खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसी मान्यताओं से सम्मानित किया जाता है। कुछ बरस पहले तक इसी रोज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करते थे। अब राष्ट्रीय खेल सम्मान खेल दिवस के कुछ हफ्तों बाद दिया जाता है। एक एथलीट को खेल में उसके योगदान के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित करती है। सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न एक लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, जबकि अर्जुन पुरस्कार एथलीटों की सीजन की उपलब्धियों को पहचान दिलाता है। इसी तरह द्रोणाचार्य पुरस्कार देश के सर्वश्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। भारत में खेल के विकास में योगदान देने वाले विदेशी कोच भी इस सम्मान को हासिल कर सकते हैं, जबकि ध्यानचंद पुरस्कार अपने क्षेत्र में एक एथलीट के आजीवन योगदान को पहचान दिलाता है। तमाम राष्ट्रीय खेल महासंघ और एथलीट खुद को पुरस्कार के लिए नामांकित करने के लिए स्वतंत्र हैं। खेल मंत्रालय द्वारा गठित एक पुरस्कार समिति सरकार के लिए संभावित पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा करती है। देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को 1991-92 से खेल रत्न सम्मान दिया जाने लगा। 2021 तक ये सम्मान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से दिया जाता रहा। 2022 से इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान के नाम से जाना जाने लगा। अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जा रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर खेल में दिया जाने वाला सबसे पहला और सबसे पुराना पुरस्कार है, जबकि खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से अस्तित्व में आया। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में पहली बार दिया गया था। उन्नीस 1947 में जब देश आजाद हुआ तब किसी ने शायद नहीं सोचा था कि भूख, गरीबी, अशिक्षा और कमजोर आर्थिक स्थिति से जूझता भारत आगे चलकर खेल की दुनिया में भी नाम कमा पाएगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने लक्ष्य पर अडिग भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर दिया। देश आजाद होने के अगले ही वर्ष यानी 1948 में लंदन ओलंपिक में भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। हॉकी में भारत ने अब तक कुल 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके बाद 1951 में नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम ने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल जीता। लेवी पिंटो ने 100 मीटर और 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में पहलवान केडी जाधव ने कांस्य पदक जीता। 1952 में ही भारतीय महिला खिलाड़ियों ने पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया था। आजादी के बाद क्रिकेट के मैदान पर औपनिवेशिक मानसिकता से उबरते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने 1952-53 में भारत दौरे पर आई पाकिस्तान की टीम को हराकर पहली बार टेस्ट सीरीज पर कब्जा किया। इसके बाद 1958 में विलियम जोन्स बिलियर्ड्स में विश्व चैंपियन बने। किसी भी व्यक्तिगत खेल स्पर्धा में विश्व चैंपियन बनने वाले जोन्स पहले भारतीय खिलाड़ी बने। 1958 में ही कार्डिफ में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय एथलीट थे। यही नहीं, मिल्खा सिंह 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर फाइनल में पेसिंग की चूक की वजह से चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही फुटबॉल में अपनी लय कायम रखते हुए भारतीय टीम ने
1962 में हुए एशियाड में दोबारा गोल्ड मेडल जीता। 1971 में भारतीय क्रिकेट टीम ने अजीत वाडेकर की कप्तानी में वेस्टइंडीज को उनके घर पर हराकर पहली बार विदेशी जमीन पर टेस्ट सीरीज जीती। 1980 में प्रकाश पादुकोण ने बैडमिंटन की ऑल इंग्लैंड प्रतियोगिता जीती। 1983 भारतीय क्रिकेट के लिए सुनहरा वर्ष साबित हुआ, जब कपिल देव की कप्तानी में भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रचा। 1986 के सियोल एशियाड में भारत की उड़न परी पीटी उषा ने 4 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। 1988 में विश्वनाथन आनंद शतरंज में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। 1996 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में अपनी पहचान बनाते हुए लिएंडर पेस ने अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। अगले ही साल महेश भूपति मिक्स फ्रेंच ओपन जीतकर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने। साल 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेटलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज महिलाओं की लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीतने में सफल रही। वहीं 2004 के एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर डबल ट्रैप शूटिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। इसके बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने में सफल रहे। ओलंपिक की किसी निजी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले वो पहले भारतीय बने। बॉक्सिंग में विजेंद्र सिंह के कांस्य पदक और कुश्ती में सुशील कुमार के ब्रॉन्ज मेडल जीतने से भारत को पहली बार ओलंपिक में 3 पदक हासिल हुए। 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में मैरी कॉम ने महिला बॉक्सिंग में भारत को पहली बार पदक दिलाया। उस वर्ष भारत ने कुल 6 ओलंपिक पदक जीतकर अपने लिए एक नया इतिहास रचा। 2016 के रियो ओलंपिक में भारत ने बैडमिंटन में पीवी सिंधु के रजत और रेसलिंग में साक्षी मलिक के कांस्य की बदौलत 2 पदक जीते। 2021 में हुए 2020 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने एक बार फिर अपने लिए नया कीर्तिमान कायम किया। नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में भारत के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट बने। रवि दाहिया ने पहलवानी और साइखोम मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीते, जबकि भारत ने 4 कांस्य पदक जीते। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, बॉक्सिंग में लोवलिना बोर्गोहेन ने, कुश्ती में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीते। हालांकि जिस पदक ने भारतीयों को सबसे ज्यादा संतोष दिया वो था पुरुष हॉकी में 41 वर्ष बाद जीता हुआ ब्रॉन्ज मेडल। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।